हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस डायलेमा में हैं कि उनका आरआरबी क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो 50-50 चांसेस उन्हें लग रहे हैं, क्योंकि उनके अटेम्प्ट अच्छे नहीं हुए हैं या फिर उनकी एक्यूरेसी डाउन रही है। तो इस वजह से वो श्योर नहीं है और प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस तरीके से कमेंट किया कि जिनका एसबीआई क्लर्क भी नहीं अच्छा हुआ है, आरआरबी क्लर्क भी नहीं अच्छा हुआ है, वो किस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम है और फिर हमें डेली क्या टारगेट करके चलना चाहिए, डेली अपनी टू डू लिस्ट में क्या ऐड करना है। सबसे पहले बात करेंगे, जो एग्जाम हमें दिख रहा है वो है आईबीपीएस पीओ एंड सेकंड है आईबीपीएस क्लर्क। इन दोनों के नोटिफिकेशन बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको सितंबर में देखने को मिल सकते हैं। आईपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन एक बार आ चुका था, बट किसी रीजन की वजह से उसे डिसमिस कर दिया गया था। बट अब ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि कहीं ना कहीं सितंबर तक ये नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर आईपीएस क्लर्क आएगा तो आईपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन साथ में ही आएगा, क्योंकि आईपीएस क्लर्क में थोड़ा सा लेट हो गया, नोटिफिकेशन आया था बट डिसमिस हो गया। बट अब आएंगे तो दोनों साथ में ही आ सकते हैं। नेक्स्ट है एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ की अगर बात करें, अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखें तो लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था वो दिसंबर में आया था। एंड दिसंबर का दिसंबर का लास्ट वीक था एंड जन का फर्स्ट वीक, इन दोनों में उसके प्री एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। तो अगर उस पैटर्न को देखा जाए तो एसबीआई पीओ के लिए आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप चाहें तो एसबीआई पीओ के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तो इस एग्जाम को आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा एग्जाम है जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट चाहता है कि यहाँ पर पहुँच जाए, राइट। तो इसके लिए आपके पास टाइम है और आप डेफिनेटली इसे टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम आया हुआ है वो है NIACL AO। ये है एक इंश्योरेंस का एग्जाम और ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है और आप इसे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस जो है वो सेम है बिल्कुल, जो बैंकिंग में हम पढ़ते हैं वही सिलेबस है इसमें भी। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए 60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली इसे अप्लाई करिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं और इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। इसका जो लिंक एक्टिवेट होगा वो 1 सितंबर से एक्टिवेट होगा, तो आप इसे फिल कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हो और इस एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं आगे के लिए। नेक्स्ट जो आ सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी बन रही है LIC AO, क्योंकि LIC AO AE का एग्जाम हो चुका एंड LIC AO का एग्जाम जो जनरल का होता है वो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो इस साल आएगा LIC AO। और LIC AO अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है, काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट है। तो अगर आप इसको टारगेट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इन जितने भी एग्जाम मैं बता रही हूँ ये सबका सिलेबस आपका सेम है। सब में इंग्लिश कंपलसरी है, सब में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंपलसरी है, सब में रीजनिंग कंपलसरी है। तो कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा सब्जेक्ट जो आपको किसी और में पढ़ना पड़े, उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बस हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अच्छा खासा लेवल प्रिपेयर करना है और एक अच्छे खासे लेवल को प्रिपेयर करने के लिए एक अच्छा खासा मॉक होना बहुत ज़रूरी है। और गाइडली पर इस टाइम बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है मेंस के लिए। आपको जितने भी मेंस के एग्ज़ाम होने हैं सारे पैकेज सिर्फ 799 में मिल रहे हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड ऑफिसर यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसका PDF कोर्स काफ़ी अच्छा है, मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम से एक लेवल हाई ही होता है इनका मॉक टेस्ट, जिससे आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहो। और आपको सारी एग्ज़ाम इसमें इंक्लूड हैं, देख सकते हैं आप खुद ही कितने सारे मेंस के मॉक इसमें अवेलेबल हैं। और इनके PDF लिस्ट में क्या होता है कि आपको डेली का टारगेट मिलता है कि आपको डेली को इतने इतने क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक से। तो बहुत ही अच्छा है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम को देखें, IBPS PO, SBI PO, NIACL AO, LIC AO, ये सब काफ़ी अच्छे खासे लेवल के एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा लेवल इसमें आता है। तो आपको अपना जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, थोड़ा अप करना होगा। क्वांट पढ़ रहे हो तो आपको अर्थमेटिक के अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं, रीजनिंग में आपको हाई लेवल के पजल सॉल्व करने हैं, इंग्लिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है, वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, मॉक अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। और ये दोनों एग्जाम आपके क्लर्क लेवल के हैं, आपको पता ही है। तो आप जिस तरीके से SBI दिए हो उसी तरह का ये पैटर्न आपको इन दोनों एग्जाम में देखने को मिलेगा। और IPS क्लर्क आने की संभावना तो है ही, RBI असिस्टेंट आने की भी बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है इस बार कि RBI असिस्टेंट कभी भी आ सकता है। सो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। आपको इसके लिए अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हो, जो प्रिपरेशन कर रहे हो वही चीज़ें करनी है आपको। ओके, और आपको अब करना क्या है, डेली क्या कर सकते हैं हम इसको बढ़ाने के लिए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। डेली हम क्या कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, इन एग्जाम को टारगेट किए हैं तो इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं। डेली पजल प्रैक्टिस करनी ही करनी है, अपनी टू डू लिस्ट में इसे ऐड कर लीजिए कि डेली जो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं उसमें हमें क्या करना है। डेली हमें पजल प्रैक्टिस करनी है, डेली हमें DI प्रैक्टिस करनी है, एक प्री की कर लीजिए और एक मेंस की कर लीजिए। क्योंकि आपने अब तक प्री इतना दिया है, RRB PO दिया, RRB क्लर्क दिया, SBI क्लर्क दिया, तो कहीं ना कहीं आपका प्री का जो लेवल है वो तैयार है, राइट। तो आपको प्री से बढ़कर आगे मेंस तक के लिए जाना है, तो आप एक प्री की लगाइए, एक मेंस की लगाइए, क्योंकि मेंस लगाना अब बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि डेली आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, RC प्रैक्टिस करनी है, प्री लेवल भी और मेंस लेवल।
2 करिए, एक दिन में 2 बहुत है। 2 पजल करिए, एक प्री लेवल एक मेंस लेवल, 2 डीआई एक प्री लेवल एक मेंस लेवल, 2 आरसी एक प्री लेवल एक मेंस लेवल अभी। ओके, नेक्स्ट है आप डेली वोकैब तो रीड करोगे। डेली द हिंदू आप रीड कर रहे हो तो वहां से आप वोकैब ले रहे हो, या फिर आपने जो भी अभी तक वोकैब नोट की है उसको रिवाइज करिए। और वोकैब रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगता है, 15 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट आप आराम से वोकैब को रिवाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग। बहुत से लोग बोर हो जाते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं हो पाता डेली या फिर स्किप हो जाता है, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर रीडिंग कर लिया करो, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड काफ़ी फ्रेश रहता है। तो आप जब सुबह उठते हो तो उस टाइम ही आप आर्टिकल पढ़ लिया करो, अपने वोकैब रिवाइज कर लिया करो, या फिर ग्रामर रिवाइज करना है तो उसे रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि मॉर्निंग में चीज़ें जल्दी याद भी हो जाती हैं और आप बोर भी नहीं होगे और डेली आपका ये चीज़ स्किप नहीं होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप करना बेवकूफ़ी है। नेक्स्ट है ग्रामर रिवीजन। तो ग्रामर का मैंने बताई थी, अगर आपने अभी तक ग्रामर स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ग्रामर पढ़ने में। स्कूल में तो ग्रामर पढ़ा ही है, राइट? तो बस उन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज करना है, एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ना है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 15 दिन लगेगा, आप आराम। नेक्स्ट है मॉक प्रैक्टिस। मॉक प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक ही जो एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें वहाँ तक ले जाती है, डेस्टिनेशन तक। तो मॉक प्रैक्टिस आपको जितनी हो सके उतनी करनी है। अगर आपका मेंस एग्जाम अभी लगा हुआ है तो आप अल्टरनेट डे पर मेंस के मॉक दीजिए, प्री के मत दीजिए अभी। बट अगर आपका अभी कोई एग्जाम नहीं है तो आप अभी प्री के मॉक दीजिए, और हफ्ते में एक बार आप मेंस के मॉक दे दिया करिए। क्योंकि देखिए, आप मेंस का पजल प्रैक्टिस, डीआई प्रैक्टिस, आरसी प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, और मेंस के मॉक देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डेली करंट पढ़ रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि जो आप करंट पढ़ रहे हो क्या वो चीज़ें आपके दिमाग में याद है या नहीं। या फिर आप इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको समझ होना चाहिए कि आप मेंस की इंग्लिश कर पाते हो या नहीं, मेंस के क्वांट कर पा रहे हो, मेंस की रीजनिंग कर पा रहे हो या नहीं। तो इससे एक आइडिया लगेगा और आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि और भी कोई एग्जाम आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जैसे कि एलआईसी असिस्टेंट भी हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि 2019 के बाद एलआईसी असिस्टेंट नहीं आया है। प्लस और भी कोई एग्जाम आ सकते हैं, एफसीआई आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो हो सकता है देखने को मिले, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। एक ही एग्जाम आपके हाथ से गया है, या फिर मैक्सिमम मान लें कि एसबीआई भी चला गया आपके हाथ से, या आरआरबी क्लर्क भी चला गया, बट इतनी सारी चीज़ें तो अभी सामने हैं, इनको ध्यान दीजिए, इन पर वर्क करिए। सो 2021 में ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो बस अपनी होप मत खोइए एंड पॉजिटिव होकर वर्क करिए। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।